हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त प्रकाश। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन की सीरीज जस्ट कंप्लीट हुई है और आज की क्लास में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है और कोई भी सेंटेंस बनाने में उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मैं एक आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे कि हमको घर बनाना है, कोई मकान बनाना है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है। जैसे ईंट होती है, सिलिका होती है, स्टोन यूज़ होते हैं और सीमेंट यूज़ होता है। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि आपको घर बनाना है विदाउट द यूज़ ऑफ सीमेंट, आपको सीमेंट यूज़ नहीं करना, तो कोई भी बोलेगा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सीमेंट का काम ही वही है जो अलग अलग इंग्रेडिएंट, जो अलग अलग चीज़ें होती है उसको वो जोड़ के रखता है। तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब का इम्पोर्टेंस वो है, वो जो अलग अलग जो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो सबको जोड़ के रखता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द टुडेज वीडियो। वर्ब, अ वर्ब इज पार्ट ऑफ स्पीच दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमको बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मनोज इज रीडिंग दिस बुक। मनोज यह बुक पढ़ रहा है, तो उसमें मनोज क्या है? मनोज हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जो रीडिंग है, रीडिंग एक क्रिया है जिसको हम वर्ब कहते हैं। तो मनोज क्या कर रहा है? मनोज रीडिंग कर रहा है, तो वो मनोज के बारे में बता रहा है कि मनोज यह बुक पढ़ रहा है। तो जो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, मनोज है, जैसे ही, सी, इट, आई, दे, वो हर चीज़ को हम सब्जेक्ट कहते हैं और वो चीज़ के बारे में जो डिटेल बताता है वो हमारा वर्ब है। नाउ वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एन एक्शन, फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट। वर्ड्स वो वर्ड्स है जो कोई एक्शन बताते हैं, जैसे खाना पीना, चलना, दौड़ना, सिंगिंग, डांसिंग, वो सभी कोई ना कोई एक्शन है। देन फीलिंग, फीलिंग मीन्स लव, फील, वो सब फीलिंग है। एंड लास्ट इज स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मीन्स, जैसे हम कहते हैं ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो वो क्या हो गया? वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट, वो हमारा स्टेट हो गया एक। नाउ ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर अ वर्ब। ऑलमोस्ट मेजोरिटी सेंटेंसेस वर्ब के बिना बन नहीं सकते, कोई भी क्रिया के बिना बन नहीं सकते। जैसे हम बोलते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, यह चल रहा है, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। तो जो कोई भी सेंटेंस बनाने में जो काम तो होता ही है, क्रिया तो होती है, और वही हमारा वर्ब है। तो इसके लिए बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर। वह इंग्लिश ग्रामर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसमें जो स्टडी है वो हमारा वर्ब है और इसको ये हमारे एक एक्शन हो गई। स्टडी मीन्स सीखना, पढ़ाई करना, तो वो हमारे एक एक्शन है। नाउ सेकंड इज वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हम स्वतंत्रता दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो स्वतंत्रता दिन और हम, उसके बीच में जो ज्वाइन कर रहा है वो सेलिब्रेट है। तो सेलिब्रेट इसमें हमारा वर्ब है, वो एक इवेंट के बारे में बता रहा है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में। देन आई स्लीप एट नाइट। मैं रात को सो जाता हूँ। तो जो स्लीप है वो हमारा इसमें वर्ब है और वो एक स्टेट बता रहा है। सोना जो एक हमारा एक स्टेट हो गया, आई स्लीप एट नाइट। Now verbs have two other important forms called participles. वर्ब के और भी दो फॉर्म है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे go, went and gone। अभी है क्या ये तीन चीज़? go मीन्स जाना, हम कोई जगह जाते हैं तो उसको हम go कहते हैं। अभी वही उसका जो पास्ट फॉर्म हो गया, जो जैसे हम बोले आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, तो ये हमारा हो गया वेंट। और लास्ट इज गॉन, जो बहुत पहले की बात करता है, बहुत पुराने पास्ट की बात। आई गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल बहुत टाइम पहले गया था। तो इसके दो फॉर्म हो गए। जैसे एक ही क्रिया है, उसका पार्टिसिपल जो पास्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ जैसे वॉक, ईट, स्लीप, प्ले, रीड, ये सभी जो जो क्रिया है अलग अलग, उसको हम वर्ब कहते हैं। नाउ कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे। जैसे कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, फिर कोई स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं, वो सब में आता है कि एक सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में वर्ब क्या है वो आइडेंटिफाई करना है आपको। तो ये जो सिर्फ चार सेंटेंस हम देखेंगे, पर उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि वर्ब क्या है और वो सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई होता है।
फर्स्ट इज अमित इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो अमित हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इज वॉकिंग इन द गार्डन, वह, और गार्डन एक जगह है जहाँ पे वो चल रहा है। अमित गार्डन में चल रहा है, तो जो चल रहा है वो हमारा वर्ब है, वो हमारी क्रिया है। तो वॉकिंग इस सेंटेंस में हमारा वर्ब हो गया। अब सेकंड, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। तो मैं सब्जेक्ट हूँ, एप्पल एक चीज़ है, एक फ्रूट है जो मैं खा रहा हूँ। तो मैं एप्पल में सेब खा रहा हूँ, तो जो खा रहा हूँ वही हमारा वर्ब है इसमें। तो ईटिंग इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। थर्ड इज आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे बुक्स, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो पढ़ना है वो हमारी क्रिया हो गई। तो इसमें जो रीड है, रीड हमारा वर्ब है। नाउ लास्ट वन इज शी विल कट द केक, वह केक काटने वाली है। तो वह हमारा सब्जेक्ट है, केक एक चीज़ है खाने की जिसको वो काटने वाली है। तो काटना एक क्रिया हो गई हमारी इसमें। तो कट हमारा इस सेंटेंस में वर्ब है। तो गाइस इसके एक छोटी समरी बनाते हैं जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। पहले तो वर्ब क्या है, वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है, वर्ब के अलग अलग एग्जाम्पल्स, एक्शन, फीलिंग, इवेंट, स्टेट क्या क्या होता है, और उसके जो 2 फॉर्म्स है वो भी हमने स्टडी किए, और कोई भी सेंटेंस में वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई किया वो भी हमने सीखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। जो आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी सवाल हो आपको इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस हम हमारे यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू।